हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर के जो हमने हीट ट्रांसफ़र का लिया था, तो उसमें हमने कंडक्शन के बारे में आपको कुछ सारी चीज़ें बता रखी थी। तो हम थोड़ा-सा उसको ओवरव्यू दोबारा करते हैं कि आपका जो कंडक्शन है, ठीक है? कंडक्शन। कंडक्शन क्या है? एक आपका यह एक यह एक माइक्रो माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना है। ये आपका क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक फेनोमेनन है, ठीक है? माइक्रोस्कोप फेनोमेनन है जो एक स्टेशनरी जो एक स्टेशनरी मीडियम में जो एक स्टेशनरी मीडियम में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है? तो ये एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है जो आपके एक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपके पास एक कोई रॉड है, ये आयरन रॉड है आपके पास, मेटल रॉड। ये आपके पास क्या है? एक मेटल रॉड है और आप क्या कर रहे हैं इसको, आपने इसके इसके एक एंड को क्या कर दिया, हीट अप कर रहे हैं यहाँ से। इसके एंड को, एक एंड को क्या कर रहे हैं आप, ये आपकी क्या है, आपकी एक मेटल रॉड है, ठीक है? इस मेटल रॉड को क्या कर रहे हैं, इसके एक एंड को आप एनर्जी दे रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या होता है, इस रॉड के जैसे ही आप इस एंड को गर्म करेंगे, तो ये जो हीट होगी वो पूरी की पूरी रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड होने लगेगी। यानी कि अ, तो यदि हम मेटल रॉड के एक एंड को हीट अप करते हैं, हीट अप करते हैं, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं, इसके एक एंड को हीट अप कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ से क्या होता है आप देखेंगे, यहाँ से जैसे ही आपने इसके एक एंड को, इसको आपने गर्म किया, तो सॉलिड है, सॉलिड है तो आपको पता है सॉलिड में क्या होते हैं, एटम्स जो है बहुत हाईली, जो आपके क्या है, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं आपके, ठीक है? आपके जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल है, वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होंगे, ठीक? तो उसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल होंगे, इसमें जो एटम्स होंगे, ठीक है? मान लीजिए इस आयरन रॉड में एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, मतलब बहुत ज़्यादा पास-पास होंगे, ये सब एटम्स हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ली पैक्ड होंगे, ठीक है? और आपने इसको क्या कर रहा है, हीट अप कर रहा है, तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये आप अपनी ही पोज़ीशन पे क्या होंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन, यानी कि लैटिस वाइब्रेशंस होंगे, लैटिस वाइब्रेशंस होंगे। और मेटल्स हैं, तो मेटल्स में क्या होगा आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉन, फ्री, और इसको लिख सकते हैं हम फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा। तो मतलब हम क्या करते हैं, तो मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में मेटल्स में कंडक्शन, मेटल्स में कंडक्शन दो कारण से होता है आपका। एक होता है आपका लैटिस वाइब्रेशंस की वजह से, क्या होगा आपका, एक होगा आपका लैटिस वाइब्रेशन, और दूसरा होगा आपका फ्री, दूसरा होगा आपका फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो यानी कंडक्शन जब भी होगा मेटल्स में, वो दो रीजन से होता है।
कंडक्शन मेटल्स में जब भी होगा वो लैटिस वाइब्रेशन और फ्री फ्लो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कोई रॉड है, मेटल रॉड है, तो इस मेटल रॉड में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो आपके क्या करेंगे, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर क्या होने लगेगा, मूवमेंट होने लगेगा। और यहाँ जो एटम्स होंगे वो क्या करेंगे, अपनी जगह पे वाइब्रेट होके दूसरे को एनर्जी दे देंगे, और आपका क्या है, जो हीट ट्रांसफर यहाँ से होने लगता है। तो यानी कि कंडक्शन की बात हम जब भी करते हैं मेटल्स में, तो मेटल्स में कंडक्शन लैटिस वाइब्रेशन की वजह से होता है और फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो फिर हमने बात करी थी आपकी, फिर हमने आपसे कहा था कि जो आपका कंडक्शन था, ठीक है, कंडक्शन आपका सबसे ज्यादा आपका सॉलिड्स में होता है, जो मैग्नीट्यूड है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में। ठीक, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। ठीक है, तो ये हमारे पास चीजें यहाँ पर अरेंज हो चुकी हैं। ठीक, अब क्या होता है कि जो लिक्विड है, अगर आपका मान लीजिए कोई नॉन मेटल है सॉलिड, सॉलिड है, लेकिन आपका क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल है, तो उस केस में जो आपका हीट ट्रांसफर होगा वो केवल किसकी वजह से होगा, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से। लैटिस वाइब्रेशन क्यों, क्योंकि नॉन मेटल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स, फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन जब भी हम बात करते हैं सॉलिड में, तो अगर आपके पास मेटल है तो मेटल में दो रीजन की वजह से होगा, आपका एक फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आपका लैटिस वाइब्रेशन के कारण होगा। ठीक, अब आ गया आपका, अब बात करते हैं हम लिक्विड्स की। ठीक, तो मतलब क्या है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, मेटल्स आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, क्योंकि इन दोनों में जो आपका ट्रांसफर होता है हीट का, वो आपका लैटिस वाइब्रेशन और फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और आपका जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं, लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस में क्या है, ये आपकी क्या है, लिक्विड और गैसेस की बात करेंगे तो ये क्या है आपकी मैक्रोस्कोपिक, सॉरी सॉरी सॉरी, लिक्विड की और सॉलिड्स की हम, सॉरी, लिक्विड और गैसेस की बात करेंगे, तो जो कंडक्शन होता है, जो कंडक्शन है आपका, वो किसकी वजह से होता है, मॉलिक्यूलर कोलिजन। किसकी वजह से, मॉलिक्यूलर कोलिजन। ठीक है, जैसे आपका कोई लिक्विड है, ये इसमें भरा हुआ है, तो आप इसको जब हीटअप करेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये आपका पाइप है, तो पाइप के पास, ये पाइप में फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ये आपकी हॉट प्लेट है कोई, ये आपकी क्या है, कोल्ड प्लेट है। तो क्या होगा इस केस में, इस केस में जो मॉलिक्यूल, जो हॉट प्लेट के यहाँ पर जो वाटर आपका, मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पर आपका वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, गर्म होंगे। अब वो नीचे तो नहीं आ सकते, वो क्या करेंगे, वो ऊपर की तरफ जाना चाहेंगे, उनकी डेंसिटी कम हो जाए। आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाना चाहेंगे, तो क्या होगा, यहाँ जितने ही मॉलिक्यूल होंगे आपस में कोलिजन होगा, उस कोलिजन की वजह से क्या है, आपका हीट ट्रांसफर इसमें होने लगता है। तो लिक्विड और गैसेस की जब भी हम बात करते हैं, तो जो कोलिजन होता है आपका, मॉलिक्यूलर कोलिजन, उसी की वजह से आपकी हीट ट्रांसफर होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो आपका सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है और गैसेस में और कम होता है। कंडक्शन तो होगा, कंडक्शन तीनों में होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, मगर जो मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो आपका कम होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं गवर्निंग इक्वेशन, गवर्निंग इक्वेशन, गवर्निंग इक्वेशन। ठीक है, कंडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम बात करेंगे कंडक्शन के लिए गवर्निंग इक्वेशन की। तो कंडक्शन के लिए जो गवर्निंग इक्वेशन है उस वो होती है आपकी फोरियर्स,
क्या होती है? फोरियर्स लॉ। ये किसके लिए वैलिड होता है? कंडक्शन के लिए। ठीक है, तो कंडक्शन के लिए आपकी गवर्निंग इक्वेशन ये है। ठीक, मान लीजिए एक सेकेंड। ठीक, ठीक है, तो अब क्या होगा? ये आपके पास एक स्लैब है। थोड़ा डायग्राम। ठीक है, तो मान लीजिए इसका ये जो एरिया है, ठीक है, हम इस एरिया की बात करते हैं, ये एरिया और दिस एरिया। ठीक है, ये आपका इस एरिया की बात कर रहे हैं हम, इस वाले एरिया की, इन दोनों एरिया की। तो क्या है इसमें, क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, फ्रंट फेस है, ये आपका बैक फेस है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर है वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, इस वाले का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसकी जो थिकनेस है वो dx है, इसकी भी थिकनेस क्या है आपकी, dx। तो क्या होगा, ये एरिया इस एरिया के कंपैरिजन में लेस है। ठीक है, तो इस एरिया, ये एरिया इस एरिया के कंपैरिजन में लेस है। तो हमें अब देखना है कि जो फोरियर्स लॉ है वो हम किस प्रकार इसमें यूज करेंगे। ठीक, तो फोरियर्स लॉ हम जब भी यूज करते हैं तो पहले हमारा सबसे चीज आती है एजम्पशन। ठीक, तो मतलब क्या है, जो हीट फ्लो हो रहा है, इसमें क्या होता है, जो हीट का फ्लो होता है, हीट का फ्लो, जैसे आपकी कोई स्लैब है, देखिए एक सेकंड रुकिए, पेन कहाँ गया, ये आपका जो हीट ट्रांसफर होगा, ये 30 डिग्री सेल्सियस, तो हीट का ट्रांसफर इधर से इधर के लिए होगा। ठीक है, ये क्यू होगा। और ये जो एरिया है पूरा, इस हीट के क्या है, ये जो मान लीजिए ये आपकी क्यू फ्लो हो रहा है, ये आपकी हीट ट्रांसफर का फ्लो हो रहा है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया, इसके क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो है। ये एरिया क्या है, इस हीट के, ये एरिया कौन से डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन या नॉर्मल डायरेक्शन में है। तो यहां से क्या मतलब निकला हमारे पास, यहां से हमारे पास मतलब निकला कि जो हीट फ्लो हो रहा है वो क्या है, हीट फ्लो हो रहा है, और जो एरिया है, एरिया इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्शन। एरिया क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये जो आपका एरिया था यहाँ पे, ठीक, मतलब क्या है, मैंने एक स्लैब बनाई थी आपके लिए अभी, ये जो आपके पास स्लैब बनाई इस तरीके से, बन भी नहीं रही है, स्लैब है ये। ठीक, ये जो मैंने स्लैब बनाई थी और मैंने क्या, सॉरी, ये जो मैंने एरिया देखा था, ये जो एरिया है, ठीक है, और आपकी हीट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इस हीट के, ये एरिया क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो कंडक्शन में जब भी हम एरिया लेते हैं वो हमेशा क्या है आपका, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम उसको कंसिडर करेंगे। कंडक्शन कन्वेक्शन जो भी है, आपका जो एरिया लेंगे हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो मतलब क्या है, जितना मतलब इसमें क्या है
कि जो हीट ट्रांसफर है कंडक्शन में, हीट ट्रांसफर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, तो यानी ये जो Q है, ये Q किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। ये जो एरिया क्या है आपका, परपेंडिकुलर टू द हीट ट्रांसफर। ये एरिया क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हीट ट्रांसफर के। ठीक है, अब Q is directly proportional to temperature gradient। ठीक है, ये क्या है आपका, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसको हम बोलते हैं, पूरी टर्म को इसको बोलेंगे हम टेम्परेचर, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, मतलब क्या है, लार्जर द टेम्परेचर ड्रॉप इन ए गिवन, इसको मतलब क्या है, ये क्या है आपके पास, ये क्या बता रहा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बता रहा है आपका, ये dx आपको बताएगा लार्जर द टेम्परेचर ड्रॉप। ठीक है, टेम्परेचर का जो ड्रॉप हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो मतलब कि जो हीट ट्रांसफर है आपका, ये जो आपका हीट ट्रांसफर है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये जो आपका हीट ट्रांसफर है इस टेम्परेचर ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये आपका क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, उधर ही रहो, उधर ही फोटो आ जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, फोटो आ जाएगा, उधर ही रहो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, अब हम हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और टेम्परेचर ग्रेडियंट। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मर्ज कर देंगे, एरिया इंटू डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांस्टेंट को यहाँ पर इंप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अभी इसको हम बताएंगे केवल प्रोपोर्शनलिटी, वैसे ये थर्मल कंडक्टिविटी होता है, लेकिन इसकी बात हम आगे करेंगे तभी आपको सही समझ में आएगा। इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनैलिटी, एक सेकेंड क्या हो गई, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्यों आया, ये माइनस साइन क्या बताएगा, ये आपको बताएगा, ये आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर में ड्रॉप हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, टेम्परेचर में ड्रॉप, कैसे, जैसे आपका T1 आपके पास 30 था प्रीवियस केस में, और T2 आपके पास कितना था, 20 था। तो आप जब डिफरेंस लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियली तो लेते हैं डिफरेंस। जब आप फाइनल माइनस लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा जो टी आ जाएगा वो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इस चीज को, इस माइनस साइन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस साइन पहले से ही लगा देते हैं। इसी को हम बोलते हैं फोरियर लॉ। ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, फोरियर इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी क्या है, फोरियर्स इक्वेशन। ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं यूनिट की। ठीक है, आपको पता है, आपके पास आ गया Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ए डी टी ओवर डी एक्स, ये आपके पास आ चुका है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ चुका है। अब जो Q होता है किस में होता है आपका, वॉट में होगा, हीट ट्रांसफर किस में होगा, वॉट में होगा। ठीक, और हमें चाहिए के की यूनिट। हमारे पास Q आ गया था, Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ए डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास Q आ चुका था। एक सेकंड, ठीक, तो जो हीट ट्रांसफर था वो आपके किस में होता है, वॉट में।
हमें के की यूनिट चाहिए, एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर में, टेम्परेचर किस में होगा, डिग्री सेल्सियस में, ये किस में होगा, एम मीटर में होगा, डीएक्स किस में होगा, मीटर में। तो यहाँ से जो के की यूनिट आएगी आपके पास वो आ जाएगी वॉट पर मीटर इंटू डिग्री सेल्सियस, और हम इसको लिख सकते हैं वॉट मीटर केल्विन। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस है आपके पास तो चाहे आप उसको डिग्री सेल्सियस में लिखें चाहे आप केल्विन में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी आपका टेम्परेचर डिफरेंस जहाँ भी हम देखते हैं वहां पर आप डिग्री सेल्सियस और उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या थर्मल कंडक्टिविटी है, उसका जो यूनिट है वो आपके पास ये आ गया। ठीक, अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं केवल, उसके बाद जब कन्वेक्शन दोबारा स्टार्ट, जब पूरा एक यूनिट है कन्वेक्शन कंडक्शन रेडिएशन, तो उसमें डीपली और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हम करेंगे। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। अभी हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपको पढ़ा रहे हैं कि 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हम क्या करेंगे, अभी ओवरव्यू उसका दे रहे हैं आपको। अब बात करते हैं कन्वेक्शन की। कॉन्वेक्शन, ये आपका जो कॉन्वेक्शन है वो क्या चीज़ होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन क्या-क्या चीज़ होती है। ठीक, अब बात करते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? ये आपका क्या है? इसमें आपका क्या है? कन्वेक्शन में फ्लूइड का फ्लो होगा और आपका हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है? आपका कोई भी फ्लूइड आपका लिक्विड और गैसेस फ्लो करेगा और आपका हीट ट्रांसफर होगा। तो इस ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच में क्या है? कंप्लीट कंप्लीट और कंप्लीट और वर्क कंप्लीट और वर्क फ्लूइड इज फ्लोइंग, फ्लूइड इज फ्लोइंग, कंप्लीट और बल्क फ्लूइड इज फ्लोइंग। ठीक है, ये आपकी क्या है, जब कंप्लीट पूरा आपका बल्क फ्लूइड, कंप्लीट मतलब पूरा या बल्क आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो ये कौन सी अप्रोच है? ये आपकी मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक मतलब पूरा कंप्लीट लिया, माइक्रो मतलब हम इंडिविजुअल चीजों को देखेंगे, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल चीजें देखेंगे। ठीक है, ये आपकी क्या है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है कन्वेक्शन। माइक्रोस्कोपिक कन्वेक्शन आपकी अप्रोच है। ठीक है, मतलब कन्वेक्शन का मतलब क्या है कि कन्वेक्शन में फ्लूइड फ्लो होते हुए फ्लूइड फ्लो होते हुए हीट को कैरी करके हीट ट्रांसफर करता है। ठीक है, मतलब फ्लूइड को वो कैरी करके आपका हीट ट्रांसफर करता है। ठीक, और कन्वेक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है आपका। एक आपका होता है नेचुरल और फ्री कन्वेक्शन, दूसरा आपका होता है फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, नेचुरल ऑफ, अब मान लीजिए नेचुरल कन्वेक्शन या फ्री कन्वेक्शन या फिर आपका फोर्स कन्वेक्शन। तो मान लीजिए आपके पास एक हॉट फूड है, किसी सरफेस पर आपका ये क्या रखा हुआ है, हॉट फूड है, वेरी हॉट, हॉट फूड। ठीक, क्या होगा, आपका क्या होता है, एयर इज फ्लोइंग इधर, इसके आपने यहाँ अपने एटमॉस्फेयर में दिया तो एयर क्या करेगी, एयर इज फ्लोइंग, एयर आपकी फ्लो कर रही है। जब एयर इस पर फ्लो करेगी, इससे टकराएगी एयर, जब एयर इसके टकराएगी तो क्या होगा, जब एयर इससे जब टकराएगी तो जो एयर है, टेम्परेचर आपका इसका बहुत ज्यादा हॉट है, तो जैसे ही एयर ने क्या किया, टकराई, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एयर का। टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हुई, कम हो गई। तो जब डेंसिटी एयर की कम हो जाएगी तो वो क्या करने लगी, ऊपर की तरफ मूव करने लगी, इस तरीके से एयर, इस तरीके से एयर कन्वर्ट करने लगी। और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि जो हॉट फूड है
जो आपका हॉट फूड है वो वह एटमॉस्फेरिक 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 टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड बाद आपका क्या है, ये टेम्परेचर जैसी एयर से टकराई, एयर गर्म हुई, एयर के मॉलिक्यूल गर्म हुए, गर्म होकर ऊपर की तरफ चले गए, फिर दोबारा दूसरी एयर आ गई ठंडी, तो फिर टकराई। इस तरीके से क्या है, ये फूड के जो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी कि जब तक कि आपका जो हॉट फूड है, हॉट फूड और जो आपका एयर है वो दोनों ही क्या ना आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम में। जैसे ही वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन। क्यों? क्योंकि इसमें हमने किसी प्रकार का एक्सटर्नल सोर्स का यूज नहीं किया है। क्यों? जैसे हमें पता है ना कि जो एक सेकंड, हमें पता है कि जो पीवी होता है वो होता है आपका एम आर टी, यानी P इज इक्वल टू एम अपॉन वी आर टी। ये क्या क्या हो गया, रो आर टी। ठीक है, मतलब क्या है कि जो अब हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर है, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसका तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा, मतलब क्या है आपका जो रो आर टी है वो आपका कांस्टेंट हो गया। ठीक है, रो आर टी आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो रो आर टी आपका कांस्टेंट हो गया, तो यहां से लिख सकते हैं पी वाई आर इज इक्वल टू रो टी। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ओवरऑल के रो इंटू टी क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया। यानी आप क्या कर सकते हैं, डेंसिटी टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी की वैल्यू कम होगी। वैसे ही क्या है, जैसे एयर के मॉलिक्यूल आपके हॉट से टकराए, उनकी डेंसिटी में क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ और वो ऊपर की तरफ मूव करने लगे। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर हमने चीजें देखी कि आपका जो कन्वेक्शन हो रहा है, हॉट फूड जो ठंडा हो रहा है वो नेचुरली आपका ठंडा हो रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपने क्या किया, ये आपका हॉट फूड यहाँ रखा हुआ था सरफेस पर, ये आपका हॉट फूड, आपने क्या किया, फैन चला दिया, एक फैन लगा दिया। तो जब फैन लगा देंगे तो आपने क्या किया है, जो एयर का आप फ्लो करा रहे हैं, एयर का जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, फोर्सफुली करा रहे हैं आप, फोर्सफुली करा रहे हैं। तो मतलब क्या है, उस फोर्सफुली एयर के फ्लो में क्या होगा, जो हॉट फूड है वो आपका क्या हो जाएगा, अब आपका जल्दी ठंडा हो जाएगा, जल्दी क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो कन्वेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन। अभी हम बात करेंगे डिटेल में, कन्वेक्शन जब चैप्टर आएगा तब उसमें इसके बारे में फोर्स और नेचुरल की इक्वेशन जो भी हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो फोर्स और फ्री कन्वेक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया कि फोर्स कन्वेक्शन क्या चीज होती है, फ्री कन्वेक्शन क्या चीज होती है। आपने इन दोनों चीजों को एनालाइज कर लिया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि जो गवर्निंग इक्वेशन है कन्वेक्शन की वो क्या है। तो गवर्निंग इक्वेशन फॉर कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के लिए गवर्निंग इक्वेशन हम देखते हैं। तो गवर्निंग इक्वेशन हम देखेंगे तो गवर्निंग इक्वेशन किसने दी थी कन्वेक्शन के लिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम इसको देखते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताता है, इसमें बताता है Q इज इक्वल टू एच इंटू ए एस टी एस सरफेस माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक है, ये कैसे आया, ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो इसमें कोई वो रोल नहीं है इतना, ये आपका क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंट द्वारा इसको फॉर्मूले को लाया गया है। तो यहाँ पर जो ए एस है आपका वो क्या है, आपका एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ जो ए एस है आपका वो क्या है, आपका
सरफेस एरिया, और टीएस क्या है, इस फूड का सरफेस टेम्परेचर, और एयर का टेम्परेचर हमारा क्या है, टी इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिया, टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। ठीक, और अब देखते हैं यहाँ पर जो एच है आपका, उस एच को हम बोलते हैं, सब चीज़ें डिस्कस होंगी जब एच, इसको हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट को बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, एच को हम बोलते हैं हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट। ठीक है, हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, यानी हमारे पास Q इज इक्वल टू आया आपके पास एच ऑफ ए, टी एस को हम डायरेक्टली डेल्टा टी लिखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस ही तो है वो। ठीक है, अब हम देखते हैं एच की यूनिट, ये आपका किस में होगा, वॉट में होगा। एच का हमें फाइंड आउट करना है, एरिया किस में, मीटर स्क्वायर में, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ से जो एच की यूनिट आती है वो आती है वॉट पर मीटर स्क्वायर इनटू डिग्री सेल्सियस, और वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये आपकी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की यूनिट होगी। ठीक, तो हमें क्या पता लग रहा है, इस ऑब्जर्वेशन से, यहाँ से हमें एक चीज का तो एनालाइज हो गया। वो एनालाइज क्या हुआ कि जो क्यू है आपका, क्यू आपका फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन है, यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर नेचुरल कन्वेक्शन जो है उसका कम होता है, और क्यू आपका जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फोर्स में है वो आपका ज्यादा। देख रहे हैं आप लोग, खुद ही देख पा रहे हैं कि जो फोर्सफुली चीज है क्या है, वो जल्दी ठंडा हो रहा है, यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उसका ज्यादा है। फोर्स कन्वेक्शन में, नेचुरल में क्या है, टाइम लगता है प्रोसेस में। ठीक, तो यहां से आपके पास जो चीजें आ गई कि आपका जो क्यू है आपका फोर्स वो ज्यादा था विद रिस्पेक्ट टू क्यू आपका नेचुरल। तो यहां रख देते हैं वैल्यूज, ये आपका एच ए एस डेल्टा टी, ये आपका फोर्स के लिए था, इज ग्रेटर देन एच ए एस डेल्टा टी, ये आपका क्या था, नेचुरल मिला। यहां से हम देखते हैं क्या, एच आपका एरिया तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। तो यहां से हम देखते हैं कि जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है फोर्स का, वो ज्यादा होगा विद रेस्पेक्ट टू हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर नेचुरल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ये चीजें आ गई है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन क्या चीज होती है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ आपके पास फायर लगी हुई है, यहाँ फायर, ये आपका फायर लगी है, यहाँ पर आग जली हुई है। ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उस तक जो रेडिएशन पहुंचता है, उस तक जो हीट पहुंचती है, वो किस स्पीड ऑफ लाइट की पहुंचती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रेडिएशन के लिए आपके लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो रेडिएशन है आपका, वी डोंट नीड एनी मीडियम। ठीक है, यानी कि अगर हम रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में जो मीडियम है उसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है रेडिएशन में। तो एक आपका लॉ है जिसमें उसने बताया है कि एवरीबॉडी एवरीबॉडी एमिट एमिट थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन, थर्मल रेडिएशन एवव 0 केल्विन। ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर से जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हुआ वो आपका रेडिएशन एमिट करेगी, इसी को हम बोलते हैं प्रोवोस्ट लॉ। क्या है आपका, प्रोवोस्ट प्रोवोस्ट लॉ। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका प्रोवोस्ट लॉ। ठीक है, ये आपका, इसको हम मैक्सवेल लॉ भी बोलते हैं। तो जो रेडिएशन आता है वो आपका किस में आता है, ठीक, वो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू आता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड के बराबर चलती है। स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है। ठीक है, तो मतलब क्या है, यदि आपका जो रेडिएशन है, यदि आपका जो रेडिएशन है, यदि आपका जो रेडिएशन है, अगर वो आपका 0.1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर के बीच में होगा, तो ऐसे रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेडिएशन कहते हैं। यानी कि अगर रेडिएशन की वैल्यू इन दोनों वैल्यू के बीच में होगी तो उसे हम बोलेंगे थर्मल रेडिएशन। और इसकी जो गवर्निंग इक्वेशन है, गवर्निंग इक्वेशन है, उसे हम बोलते हैं, इसको किसने दी थी आपकी, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन ने। ठीक है, वो इक्वेशन क्या थी आपकी, E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। सब चीज बताई जाएगी, ये ई क्या है, सिग्मा क्या है, जब रेडिएशन चैप्टर आएगा तब। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है आपका स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है आपकी 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, और ये क्या है आपका टेम्परेचर किस में है, इन केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, तीनों जो आपके मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, वो हमने उनका हमने ओवरव्यू ले लिया। अब क्या करेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो अब उसमें हम कंडक्शन को डीपली डिस्कस करेंगे, फिर आपका जब कन्वेक्शन चैप्टर आएगा तो उसमें कन्वेक्शन को और ज़्यादा डीपली डिस्कस करेंगे, ऐसे ही रेडिएशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।